प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 16 जनवरी। तो एक्चुअली जल को ही नौकरी करनी पड़ेगी, हवा की। जल का सर्वाइवल है, जल को इस्तेमाल नहीं करेगा कोई। अगर हवा इस्तेमाल ना करे तो जल का इस्तेमाल खत्म। जल जीवन नहीं है। ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, जल ही जीवन है। बेकार की बात है ये। जीवन है हवा, नौकर है हवा। वो आपको जल भी लाके देगी। अगर आप हवा को नौकर बना लेते हो तो आपको जल भी लाके देगी, खाना भी लाके देगी, भोजन भी लाके देगी, स्वाद भी लाके देगी, सुगंध भी लाके देगी, दुर्गंध का भी बताएगी, हर चीज बता सकती है। हवा के अंदर हर चीज बताने की क्षमता है। वो परफेक्ट नौकर। अगर आप परफेक्ट नौकर की बात करो तो हवा से परफेक्ट नौकर कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर आपको हवा से नौकरी करवानी आपको सीखनी पड़ेगी। मैं वायु की बात नहीं कर रहा हूं, आप फर्क समझ लेना। वायु तत्व है, हवा मॉलिक्यूल से बनती है। 24 तरह के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं हवा में। हवा है परफेक्ट। और जल, बिना हवा के जल बन नहीं सकता, बिना हवा के जल नहीं बन सकता। और अग्नि तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती हवा के बिना, पता ही है आपको। अग्नि सर्वाइव नहीं कर सकती, जल पैदा ही नहीं हो सकता हवा के बिना। तो फिर हम मतलब क्या, हवा का नौकर? और हवा आपकी परफेक्ट नौकर है, और हवा के बारे में जानता ही कोई नहीं कुछ। सोलर एनर्जी तो ऑब्सोल्यूटेड कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है वो। विंड, हवा, और हवा एनर्जी जो है, ये विंड टनल लगाने से हवा एनर्जी, ये भी ऑब्सोल्यूटेड कॉन्सेप्ट है। पंखा लगा दो, अरे पंचक्की और हवा चक्की तो हमारे यहां पे पवन चक्की और वो तो बहुत कब से लगा करती थी। ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का बिगिनिंग है। विंड मिल तो बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत ही पुराना, एजीज ओल्ड, महाभारत से भी पहले का, रामायण से भी पहले का। तो हवा की एनर्जी को यूज करना सीखो। नेचर ने आपको नेचुरल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, नक्षत्र की एनर्जी इतनी बढ़िया एनर्जी है, बिना हवा के यूज नहीं कर सकते आप। सोलर एनर्जी बिना हवा के यूज नहीं कर सकते आप। मून एनर्जी, पिताम्बरो एनर्जी, ब्लू ब्रिजो एनर्जी, कॉन्जेलियला टनल, कॉन्जेलियला नेटवर्क ऑफ टनल्स, टनल ऑफ लव, टनल ऑफ कम्युनिटी। अरे भैया, जब तक हवा को आप नौकर बनाना शुरू नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी कष्टों से भरी है। आप ये समझ लो, कष्ट ही कष्ट है, हर तरह के कष्ट है आपको। तो आप इस स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, अब छोड़ो, लॉन्चअप के कॉन्सेप्ट पर चलो। लॉन्चअप का कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो देखो फिर कमाल। अगर मिसाइल स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट पर बनी, बटन दबाते ही मेरे आना फट जाए, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया गया है, ये बहुत सारी फिल्मों में ये क्लियरली बताया गया। हर एक को डर यही है कि मैं आज मिसाइल छोड़ता हूं तो मेरे यहां पे फट गई तो क्या होगा। बट अगर आप लॉन्चअप के कॉन्सेप्ट पे चलते हो तो गारंटी है कि आपको यह डर रहेगा नहीं। परफेक्शन होगी, पक्की बात है। लॉन्चअप कभी फेल नहीं होता है। स्टार्टअप आइडिया पर बेस्ड है जो कि वर्चुअल है, और लॉन्चअप फिजियो वर्चुअल उस पर स्टार्ट होता है जो कि रियल है। अब फिजियो वर्चुअल, फिजियो वर्चुअल और फिजिकल, इसमें फर्क पता है आपको क्या है? फिजियो वर्चुअल क्या है? आइडियाज वर्चुअल,
उसको आप फिल्टर करो, जिससे कि वो एक आइडिया रह जाए जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो आइडिया रिजेक्ट करना सीखो, फिजियो वर्चुअल आइडिया पर पहुंचो। आइडियाज वर्चुअल से फिजियो वर्चुअल पर पहुंचना एक बहुत बड़ी वो फिल्टर करने के लिए क्या करोगे आप? तो वो तो प्रैक्टिकल सनातनता ही बता सकती है, अन्यानी सभ्यता ने ही डिफाइन किया है कि आप फिल्टर जो है वो किस चीज का बनाओगे? वो कॉन्जनलियर टनल बनती है, कॉन्जनलियर नेटवर्क ऑफ टनल्स से फिल्टर बनता है। और वो जो फिल्टर बनेगा उसमें जब आप आइडियाज को फिल्टर करोगे तो फिर आप एक उससे बचोगे, एक बचेगा आपके पास, फिर आप उसके ऊपर काम करो और फिर देखो कमाल, फेल होने का सवाल ही नहीं उठता किसी भी एंगल से। अगर आप इसको समझो, इसको ना हमने एक नाम दिया था जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ वैसे काफी पुराना शब्द है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि आपने आइडियाज को फिल्टर किया, कुछ नहीं है, हवा को आपने फिल्टर में कन्वर्ट किया, फिर उस आइडियाज उसमें डाले और नीचे एक रह गया। लर्न टू रिजेक्ट। और फिल्टर करता क्या है? ये जो फिल्टर है ये फिल्टर करता क्या है? कॉन्जनलियर फिल्टर कह लो इसको। ये करता क्या है? ये कॉन्जनलियर फिल्टर आइडियाज को रिजेक्ट करता है, वो नीचे फेंकता चला जाता है, फेंकता चला जाता है, लास्ट में एक बचाता है, जीरो नहीं बचाता है, एक बचाता है। तो आपको वो वेस्ट, इतना टाइम आपको मान लो 10 आइडियाज आए और 10 के 10 आपको वर्थ लग रहे हैं, आपके आइडियाज तो आपको वर्थ लगेंगी, या आपको 1000 थे उसमें से आपने 10 निचोड़े, अब 10 पे आप काम करना शुरू करोगे। तो अगर आप कॉन्जनलियर फिल्टर का यूज करते हो तो आपके पास एक ही बचेगा, उन 10 में से भी एक बचेगा, और फिर सवाल ही नहीं उठता वो फेल हो जाए। वो कहते हैं अनेक रस्तों में है, शुक ज्ञानिता एक पोयम है छोटी सी लिखी हुई, कहते हैं कि अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। समझे? तो ये वो अनेक रास्तों में से एक रास्ता कैसे आएगा आपके पास? मां को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, ज्ञान पथ पे जो चलना सिखा दे। ज्ञान पथ का मतलब क्या है? ज्ञान पथ जो मेरे लिए सुटेबल है। ज्ञान पथ का मतलब ये पथ जो मर्जी चल दे ना, वो पथ जो मेरे लिए सुटेबल है। ऐसे गुरुद्वार की जानकारी मुझे करा दो आप। मां को कह रहा है बच्चा, लड़का या लड़की, कि मां मुझे ऐसे रास्ते की पहचान तो करवा दे, ऐसे गुरुद्वार की पहचान करवा दे जो मेरे को ज्ञान पथ पे चलना सिखा दे। ज्ञान पथ मतलब जो मेरे लिए सुटेबल है, औरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने लिए मांग रहा हूं। और फिर क्या कहता है? श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। यानी ऐसे गुरु की पहचान तो बता दो कम से कम मुझे, कि मैं ऐसे गुरु को पहचान पाऊं जो मुझे श्वास पथ पर चलना सिखा दे। श्वास पथ पर चलना, श्वास पथ पर चलने का मतलब है कि आप वायु को, हवा को, वायु नहीं हवा को अपना नौकर बना सको। और ज्ञान द्वार मतलब, ज्ञान पथ मतलब आपका मालिक श्वास, फिर श्वास पथ पर चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। तो स्टार्टअप से आप लॉन्चअप के कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट करो। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। आज क्या तारीख है? आज जो है 16 जनवरी शनिवार। तो ये समझ लो आपके आज शनि, कुच्छल शनि, शनि का कलयुगी रूप है कुच्छल शनि। कुच्छल शनि यानी छल को कुचलने वाला न्यायाधीश, जो किसी सबूत पर, किसी के दिए हुए सबूत पर भरोसा नहीं करता है, वो बेकार की बात है। वो खुद हर